तो बच्चों ये चीज़ कही जाती है कि ये जो हमारे इतिहासकार हैं, हमारे जो हिस्टोरियन हैं बच्चों, ये 1770 के अंदर जो फेमाइन आई थी, एक तरीके से मृत्यु का अकाल आ गया था, एक काल आ गया था, तो उसके अंदर बहुत सारे किसानों ने अपनी जान दे दी थी, कुछ भूखे मर गए थे। कहा जाता है ये जो हमारे इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन जो हैं, जो हमारे इतिहास के बारे में ये सब कुछ लिख रहे हैं और आज जिसको हम पढ़ रहे हैं बच्चों, तो वो कहते हैं कि 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे उस वक्त। कितने? हमारे पूरे इंडिया के अंदर कितने लोग मारे गए थे? 10 मिलियन तक के जो लोग थे वो हमारे 10 मिलियन स्टूडेंट्स, वो इंडिया के भी और कुछ जहाँ पे अंग्रेजों का और अधिकार था। जैसे लास्ट लेसन के अंदर सर आपको अफ्रीका के बारे में भी बता के आए थे कि काले लोगों पे अत्याचार किया जाता था। तो इस तरीके से स्टूडेंट, तो अब आप लोग देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सर ने समझा दिया, ये ज़मींदार वाला सिस्टम समझा दिया कि ब्रिटिशर्स ने किसको अपॉइंट कर दिया था परमानेंट सेटलमेंट के मार्फत, ज़मींदारों को अपॉइंट कर दिया। ज़मींदार कलेक्ट करता था रेवेन्यू, टैक्स इकट्ठा करता था, किसको देता था? अंग्रेजों को देता था। और अंग्रेज जितना टैक्स वो इकट्ठा करके लेते जाते थे उसमें से एक हिस्सा किसको दे देते थे? एक हिस्सा वो दे देते थे ज़मींदारों को। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये जो पूरा पैराग्राफ बच्चों आप लोग पढ़ेंगे यहाँ तक, इसको सर समझा रहे हैं। अब उसके बाद में क्या हुआ स्टूडेंट कि ये जो ज़मींदार थे इन्होंने सोचा कि ये किसान अपने मनमर्जी तरीके से अपनी खेती को कर रहे हैं, तो इनके पास में पुराना तरीका है। जबकि अंग्रेजों ने क्या कहा कि आपको हमें परमानेंट सेटलमेंट जो हम लेकर के आए हैं, ये जो नई व्यवस्था परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जो हम लेके आए हैं, इसके अंदर क्या होगा कि आप एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करवाइए, किसानों को नए नए तरीके बताइए, किसानों को अच्छी अच्छी चीज़ें आप उपलब्ध करवाइए, उनका जो भी खाद होता है, बीज होता है, वो अच्छी क्वालिटी का आप लोग उपलब्ध करवाइए, जिससे क्या होगा कि किसानों की फसल बढ़ेगी, उपज बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, पैसा आएगा तो टैक्स बढ़ेगा तो आपके पास भी हिस्सा बढ़ेगा। और इसको आप लोग स्टूडेंट यूँ समझिए, तो उसके बाद में एक अच्छी किसानों को एक अच्छी मतलब खेती बाड़ी के या एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए ज़मींदारों ने क्या कर लिया स्टूडेंट, एक जिम्मेदारी अपने ऊपर और ले ली, वो किसानों को ये चीज़ें प्रोवाइड करते थे और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करवा रहे थे। अब स्टूडेंट आप लोग इसको यूँ भी समझिएगा, ये देखिए सर आपको ये बताएंगे कि मान लो कि ये जो ब्रिटिशर्स होते थे, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स कहते थे कि भैया ये 10 किसान हैं, 10 किसान से 100-100 रुपये लेने हैं, एक किसान 100 रुपये देगा तो 10 किसान के कितने हो जाएंगे बच्चों? 1000 रुपये हो जाएंगे। तो ब्रिटिशर्स कहते थे कि भैया हमें किसानों की संख्या गिना करके दे दो, कि भैया इस इलाके के अंदर टोटल एक लिस्ट बना के दे दो कि भैया टोटल इतने इतने लोगों के पास, किसानों के पास ज़मीन है जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं। तो ज़मींदारों ने लिस्ट दे दी। अब लिस्ट के अकॉर्डिंगली टैक्स इकट्ठा किया जाता था बच्चों, और वैसे ही ज़मींदार ब्रिटिशर्स को लिस्ट के अकॉर्डिंग टैक्स ले जा करके देते थे। अब ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या सोचा, ब्रिटिशर्स लोगों ने सोचा कि ज़मींदारों को बीच में डाल दिया जाएगा तो हम तो बुरे बनेंगे नहीं, तो ज़मींदार क्या करेंगे, जो भी करना होगा, अत्याचार करना होगा या कुछ भी करना होगा तो ये ज़मींदार करते रहेंगे, एग्रीकल्चर व्यवस्था को भी इम्प्रूवमेंट ज़मींदार करवाते रहेंगे, हमारी कोई हेडेक नहीं होगी। तो अंग्रेजों ने बोला कि एक किसान से आपको 100 रुपये लेने हैं, आप हमें यानी ब्रिटिशर्स को ज़मींदार 10 किसानों के 1000 इकट्ठे करके देंगे। लेकिन अगर एग्रीकल्चर व्यवस्था को मतलब व्यवस्था को इम्प्रूवमेंट अगर आपने करा दिया और अगर किसानों की फसल या उपज बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आप चाहे उनसे एक जने से 150 रुपये लेंगे तो वो 50 रुपये आपका ही प्रॉफिट होगा। तो ज़मींदारों को ये लालच दे दिया गया बच्चों, मतलब अंग्रेजों को तो 100 रुपये चाहिए एक किसान से, लेकिन वो 50 रुपये जो और ज़्यादा इकट्ठे किए, चाहे वो अत्याचार करके इकट्ठे किए या एग्रीकल्चर व्यवस्था को इम्प्रूवमेंट करवा करके इकट्ठा किए गए, वो ज़मींदार के पास जाता था, तो ज़मींदार का लालच बढ़ गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ थी आपकी पूरी परमानेंट सेटलमेंट। ये क्या हुआ बच्चों आप लोगों का, ये पूरा ज़मींदारी एक्ट के अकॉर्डिंगली ये आपका पूरा परमानेंट सेटलमेंट है जो सर ने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग यहाँ से लेकर के मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया, आप लोग पूरा परमानेंट सेटलमेंट तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर सर आपके लिए लेके आएंगे महालवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स।